Assalamualaikum to all of you. Hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel Brain Boosting with PK. Today the topic of discussion is the relationship of biology with other sciences. बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है अदर साइंसेस से? वो अदर साइंसेस कौन सी हैं? फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी। तो ऐसी साइंसेस से बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है? तो आज का टॉपिक है ये। अब इसको पढ़ने से पहले हम बायोलॉजी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट या साइंस। इसका मतलब क्या है? मल्टी डायमेंशनल मीन्स कि बायोलॉजी का ताल्लुक है डिफरेंट अदर साइंसेस से। जैसे एक डायमेंशनल है ना कि वो अपने हद तक ही महदूद है, लेकिन बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है, ऐसी साइंस है जो कि अदर साइंसेस से भी डील कर रही है। सो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। सो पहला रिलेशन पढ़ते हैं बायोफिजिक्स। Bio is basically the biology, physics is another science. So it is a branch of physics in which laws and techniques of physics are applied to explain the process of life. यानी ये ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम फिज़िक्स के तौर तरीके, फिज़िक्स के कानून्स यूज़ करेंगे किसी भी लाइफ के प्रोसेस को समझने के लिए। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ होना या साउंड वेव्स का यूज़ होना इन द केस ऑफ अल्ट्रासाउंड। सो बेसिकली जो साउंड वेव्स हैं वो क्या है? वो डील करती हैं फिज़िक्स से, और अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है वो किसी ऑर्गन को देखने के लिए, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनको देखने के लिए किया जाता है। तो इसका एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह से अल्ट्रासाउंड का एग्जांपल हम लिया। अल्ट्रासाउंड में क्या चीज़ यूज़ होती है? साउंड वेव्स यूज़ होती हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसको देखने के लिए किया जाता है, जस्ट लाइक किडनी, लिवर। तो ये ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं जो कि पाए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डील कर रहे हैं बायोलॉजी से, और जो ये साउंड वेव्स हैं वो डील करती हैं फिज़िक्स से। सो ऐसी ब्रांच या ऐसी साइंस जो कि डील करे फिज़िक्स एंड बायोलॉजी से, उसको कहा जाता है बायोफिज़िक्स। इसी तरह से अगर हम एक्सरे का भी एग्जांपल ले लें तो एक्सरे में बेसिकली क्या होती हैं? रेडिएशंस। ये रेडिएशन किससे डील करती हैं? ये रेडिएशन डील करती हैं फिज़िक्स से। इसी तरह ये रेडिएशन यूज़ हो रही हैं क्या चीज़ें देखने के लिए? एग्जाम्पल ले लेते हैं बोन्स, हड्डियाँ देखने के लिए। अब ये हड्डियाँ हमें एक्सरे के थ्रू नज़र आती हैं, लेकिन ये हड्डियाँ हैं किन की? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म डील करते हैं विद द बायोलॉजी से। सो फिज़िक्स एंड बायोलॉजी का आपस में रिलेशन, जिसको हम कहते हैं बायोफिज़िक्स। एंड अदर साइंस इज बायोमैथमेटिक्स, जिसका दूसरा नाम है बायोमेट्री। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी डेटा कलेक्ट करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो है बायोमैथमेटिक्स। ये प्ले करती है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। जो रिसर्च हम करते हैं किसी भी चीज़ को कि पे जानने के लिए किसी चीज़ को, तो इसमें इसका बड़ा रोल है। जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल पर, उसमें हम देख रहे हैं कि कितनी बीमारियों से कौन कौन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हॉस्पिटल में कौन एडमिट होंगे? ह्यूमन, जिनको हम पेशेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हैं किन किन बीमारियों से इनकी डेथ हुई है, तो हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसे कोई टीबी की वजह से, कोई कैंसर की वजह से डेथ हुआ है, या कोई अदर काज है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि टीबी से जो लोग मरे हैं वो हैं 10, और कैंसर से मरे हैं 15। ये हम रिसर्च कर रहे हैं। या अदर जो है उसमें हम अलग अलग नंबरिंग देते हैं। तो बेसिकली हम नंबर देकर ये बता रहे होते हैं कि इस हॉस्पिटल में ये केसेस आए हैं और इन बीमारियों की वजह से इतने इतने लोग मर रहे हैं। तो हम उनके कंट्रोल के लिए रिसर्च करते हैं कि ये चीज़ वाकई में है। अगर टीबी से इतनी जाने जा रही हैं या कैंसर से इतनी जाने जा रही हैं तो हम उन पर एक्शन लें। तो ये बेसिकली होती है रिसर्च। तो इसमें हम क्या यूज़ करें? नंबरिंग। दो नंबरिंग क्या है? मैथमेटिक्स। एंड हम किन पर करें? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग पर। तो ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म डील करते हैं बायोलॉजी से। तो इन दोनों का जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं बायोमेट्री। सो बेसिकली इसका बड़ा रोल है इन द रिसर्च पर्पस में।
Now, third science is biochemistry. So it is a branch of biology which deals with the study of molecules which form living organisms or cell. So basically it explains the synthesis of biomolecules and function of different molecules in the body of an organism. So basically ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील करती है स्टडी उन मॉलिक्यूल्स की जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में या सेल बनाने में काम आते हैं. अब ये ब्रांच है जो कि सिंथेसिस और फंक्शन यानी काम और बनना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में उन बायोमोलिक्यूल्स का, उसकी स्टडी को कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री. अब बायोकेमिस्ट्री को हम किस तरह से समझेंगे ये देखें. सपोज करें बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं. तो बेसिकली ये हैं बायोमोलिक्यूल्स जो कि स्टडी किए जाते हैं अंडर द केमिस्ट्री और ये यूज़ होते हैं फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए या सेल को बनाने के लिए. सो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल किससे डील करता है? बायोलॉजी से. अब जैसे हम एग्जांपल ले लें इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज का, तो उसमें क्या होता है, उसमें C6H12O6 होता है. तो ये केमिकल फार्मूला होता है ग्लूकोज के लिए जो कि डील अप या हम स्टडी करते हैं इन द केमिस्ट्री. सो इन दोनों का रिलेशन बायोलॉजी और केमिस्ट्री के रिलेशन को कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री. नंबर फोर्थ साइंस इज़ द बायोजियोग्राफी. बेसिकली ये डील करती है विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में. दुनिया के जो जियोग्राफिकली रीजन्स हैं उनमें डिफरेंट ऑर्गन्स का एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में यानी एक आबादी है उस ऑर्गेनिज्म की किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में. जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो मार्खोर है, तो वो पाकिस्तान के एक यानी जियोग्राफिकल एरिया है पाकिस्तान, उसमें वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाया गया है. तो इस स्टडी को हम कहेंगे बायोजियोग्राफी. सो बेसिकली ये हमें बता रहा है कि किसी एक जियोग्राफिक एरिया में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है जिसको हम आबादी कहते हैं, तो ऐसी स्टडी को कहा जाता है बायोजियोग्राफी. सो नंबर फिफ्थ branch or science is the bioeconomics. It deals with the economically important organisms involved in the production are calculated for cost value and profit value. यानी ये ऐसी साइंस है जो कि डील करती है इकोनॉमिकली यानी किसी चीज़ का किसी मुल्क में बनना, उसको किस तरह से यूज़ करना और उससे कितना कमाना, उसको कहा जाता है इकोनॉमी. सो बेसिकली इसमें एग्जांपल दिया हुआ है मीट प्रोडक्शन, यानी जो गोश्त बन रहा है उसकी कितनी प्रोडक्शन हो रही है और उससे हमें कितना फ़ायदा, उसके बेचने से कितना फ़ायदा हमें मिल रहा है और उसकी क्या प्राइस है. तो ऐसी स्टडी को या ऐसी साइंस को कहा जाता है बायो इकोनॉमिक्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें. अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके और इससे कुछ वो नॉलेज हासिल कर सकें.